हर चीज़ों में प्रेरणा लेने वाला होना चाहिए। इसी तरह से माँ की पूजा करते हैं, बहुत कुछ हमें मिलता है और माँ देती है, हम ले नहीं पाते हैं। इसी तरह से एक बार एक बेटी, जब शादी हुई बेटी की, और माँ की ऐसी कृपा हुई कि उसको संतान हुआ, पुत्री। और देखिए बहुत उत्साह मनाए कि पहला बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। दोबारा फिर उसने लड़की को जन्म दिया। अब एक लड़के की आस सभी को होती है कि एक लड़का हो, परिवार वाले सभी। लेकिन उस बेटी की क्या दोष, उस बहू की क्या दोष, जो इच्छा ईश्वर की होगी आपको वही मिलता है। लेकिन हम दोष बहू या बेटी को देने लग जाते हैं। तीसरा फिर लेते हैं हम चांस कि लड़का हो जाए, और फिर उसे पुत्री ही होती है। लेकिन क्या कहते हैं कि जब तीसरी बच्ची होती है और उसको सारे गांव या जहां अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार बोलने लगते 3 बच्ची हो गई, तो दया का पात्र जैसा होने लग जाता है। लेकिन कई घरों में इस तरह का होता है कि 3 बच्ची है, इसे हटा दिया जाए या इसे गोद दे दिया जाए, या कोई लेने वाला है तो दे दिया जाए। लेकिन एक माँ जन्म देती है ना, उस समय यह नहीं देखती वो कि उस जन्म देने में लड़की को ज़्यादा तकलीफ़ होता है और लड़का को कम। दोनों ही बराबर तकलीफ़ों से सहन करके माँ जन्म देती है, बड़ी खुशी खुशी जन्म देती है। लेकिन जब तीसरी लड़की होने के बाद जब उससे इस तरह का अपमानित होती है, तब वो माँ के दरबार में ला करके एक बार तीसरी लड़की को लटा देते हैं। कड़ाके की ठंड, और वो इतनी नर्वस हो जाती है कि बेटी को इस तरह का बोला गया तो मैं भी निकल जाती हूँ घर से। और वह ले जा करके माँ के शरण में ले जा के डाल देती है। और वो ठंड का मौसम, कुछ भी नहीं उसके पास। और मानिए कि ऐसी ठंड में वह बच्ची तड़पती हुई, जो नन्ही सी जान है, एक माँ लटा देती है विश्वास के पात्र से कि आप जानो, आपका काम जानो, आपने मुझे दिया है तो आप संभालो। क्योंकि उसने बहुत पूजा पाठ भक्ति करी हुई महिला होती है। अब आ जाकर उसे क्या दिखता है कि माँ अब मैं क्या करूँ, जब दिया है तूने तो संभालो भी तुम। घर वाले तो तिरस्कार कर रहे हैं इसका। और वह रात भर उस बाहर कड़कती हुई ठंड में छोड़ देती है और उसके पास बैठ जाती है। देखती है बच्ची पूरी रात ठंड को सहन करती हुई नीली पड़ जाती है, लेकिन जान नहीं जाती है। उसे, उस महिला को, उस माँ को एक संदेश मिलता है कि जिसको धरती पे आना है, उसकी सांसें बहुत लंबी है, उसको कुछ कर दिखाने की है, इस संसार को कुछ बताने का है। तो फिर तो इतनी क्यों डर रही है? जब यह नहीं डर रही है दुनिया से, नहीं घबरा रही है किसी बात से, जान को बचाई हुई है, तो माँ को एक प्रेरणा मिली कि जब ये दुनिया से लड़ सकती है, तो फिर क्या मैं इस बच्चे के लिए, अपने लिए क्या दुनिया से नहीं लड़ सकती हूँ? मैं इसको पालूंगी, बड़ा करूँगी और कुछ इस लायक बनाऊंगी कि एक संदेश बनकर दुनिया को बता सकती है। तो हम लोग माँ से प्रार्थना करें कि बच्चा या बच्ची जो देवे, स्वस्थ देवे।